ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट हम लोग देखेंगे एटॉमिक रेडियाई। एटम्स बहुत स्मॉल होते हैं और उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता, इसी कारण हम लोग एटॉमिक रेडियाई सिंगल एटम का निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है। एटॉमिक रेडियाई निकालने के लिए हम लोग एक्सरे या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं, बट दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है। उनमें से एक तरीका है, हम लोग सिंगल एटम्स का तो नहीं निकाल सकते, तो हम लोग ले लेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में 3 तरीके का बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में नॉन मेटल्स जो रहते हैं वो एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कोवेलेंट बॉन्ड में। मेटालिक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स, मतलब यहाँ पर जो मेटल्स हैं वो एक दूसरे से बॉन्ड करते हैं। और आयोनिक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये 2 टाइप के एटम्स एक दूसरे से बॉन्ड करते हैं। एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा, दोनों एक दूसरे से बॉन्ड करेंगे और एक आयनिक सॉलिड बनाएंगे, आयनिक क्रिस्टल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए NaCl। फर्स्ट वाला देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग Cl2 को ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। Cl2 ले लिए। Cl2 2 Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ दे दिया है हम लोग को 198 पिकोमीटर। तो हम लोग को सिंगल एटम का, Cl के सिंगल एटम का हम लोग को अगर एटॉमिक रेडियाई निकालना है तो 198 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 99 पिकोमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली मेटेलिक बॉन्ड में देख लेते हैं कॉपर। कॉपर का क्रिस्टल अगर देखते हैं, 2 कॉपर एटम के बीच में 256 पिकोमीटर का बॉन्ड लेंथ है। एक कॉपर एटम का रेडियस निकालने के लिए 256 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 128 पिकोमीटर रेडियस आ जाएगा, एटॉमिक रेडियस। अब देखेंगे ट्रेंड्स। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई कौन सा ट्रेंड फॉलो करता है? ट्रेंड्स का मतलब किस तरफ बढ़ेगा, किस तरफ घटेगा। ये एक पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। पीरियोडिक टेबल इसी तरीके से दिखता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। ऊपर से नीचे आते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप। टॉप टू बॉटम ग्रुप होता है, लेफ्ट टू राइट पीरियड होता है। यहाँ पर देख लेते हैं एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है, वैसे ही राइट टू लेफ्ट आने से फिर से बढ़ता है। यहाँ पर जो फिगर दिखा रहा है इसमें सिर्फ बढ़ने का बात हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं पीरियड। पीरियड अभी अभी मैं बताया लेफ्ट टू राइट जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, घटेगा। और वैसे ही ग्रुप में टॉप से बॉटम आएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। अब ये बढ़ता क्यों है, वाई? इन पीरियड में एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं, वो इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, सबका एटॉमिक नंबर है। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसका मतलब इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इसका मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन भी है। फिर बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इसका मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। तो हम लोग देख रहे हैं प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो प्रोटॉन का चार्ज इंक्रीज हुआ मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हुआ। न्यूक्लियस का चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव। वो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव है उसको अपने तरफ खींचने का कोशिश करेगा। तो एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होता है तब प्रोटॉन के नंबर भी इंक्रीज होते हैं, देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस। बट इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम वैलेंस शेल में रहते हैं। सेम वैलेंस शेल, यहाँ पर जो वैलेंस शेल होता है इसका मतलब ये लास्ट वाला शेल, उसका आखिरी शेल कौन सा है? आखिरी शेल किस चीज़ को डिनोट करता है? एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो वैलेंस शेल है वो सेम है, इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होंगे उसमें सबका एनर्जी लेवल सेम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया बट एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स का सेम है, तो क्या होगा,
वो इंक्रीज्ड अट्रैक्शन हो जाएगा, इंक्रीज्ड अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पर हम लोग सेकंड वाले में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो लिथियम है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका सेकंड शेल है, ये जो 2 दिख रहा है पीरियड नंबर 2, ये हमारा शेल को डिनोट कर रहा है, सेकंड शेल को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर भी सेकंड शेल है, इसका एटॉमिक नंबर बढ़ा, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ा, लेकिन शेल वैसे का वैसे ही है, सेकंड पीरियड में है, तो सेकंड शेल है। बोरॉन का भी सेम है, कार्बन का भी सेम है, वैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो शेल है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो सारे शेल जो सेल के अंदर जितने भी है इलेक्ट्रॉन्स, सारे का एनर्जी लेवल सेम है। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहता है, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, वो अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, और एटॉमिक रेडियस उससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड वाले में देखेंगे तो थर्ड वाले में भी यहाँ क्या हो रहा है, Na का 11 है, मतलब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो थर्ड शेल में है, देखते जाएंगे तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बट इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी है वो भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन शेल जो है इसका वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है। इसमें हम लोग ये 8th वाले को नहीं देखेंगे, इनको बोलते हैं नोबल गैस, नोबल गैस को फिलहाल कंसिडर नहीं करेंगे। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, बट वैलेंस शेल में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, एनर्जी लेवल में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसीलिए न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ जोर से खींचेगा, इसी कारण से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। अब इन ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ग्रुप मतलब टॉप से बॉटम की तरफ। ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, उसके साथ एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है। इसके पहले वाले में क्या पढ़े थे पीरियड में, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है बट एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इन ग्रुप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़े हैं, प्रिंसिपल क्वांटम को हम लोग n से डिनोट करते हैं। जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज़ को डिनोट करता है, किस चीज़ को शो करता है, ये शो करता है शेल को। शेल मतलब यहाँ एनर्जी लेवल का बात हो रहा है। मतलब यहाँ पर शेल भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, एनर्जी लेवल भी इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज होते जा रहा है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इंक्रीज हुआ, शेल भी इंक्रीज हुआ और एनर्जी लेवल भी इंक्रीज हुआ। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होते जा रहा है, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएगा, दूर होते जाएगा। और जो अंदर के जो एनर्जी लेवल हैं जिसमें कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के पुल से रोकेंगे, शील्ड करेंगे, इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इनर एनर्जी लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, अंदर का लेवल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ पर एक लिथियम एटम दिख रहा होगा, इस लिथियम एटम में ये अंदर वाला जो ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल जो है यहाँ पे उसको फर्स्ट शेल वाले शील्ड कर रहे हैं। सिमिलरली नीचे जाते जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देख रहे होगे पहले वाले में 2 शेल था, यहाँ पर 3 शेल आ गया, यहाँ पर आ गया 4 शेल। इसी तरीके से बढ़ते जाएगा, जैसा जैसा शेल बढ़ेगा वैसा वैसा एनर्जी लेवल बढ़ेगा। और अंदर में इलेक्ट्रॉन्स भरे होने के कारण बाहर वाले को ये क्या करेंगे, शील्ड करेंगे। अंदर में जो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहर वाले को शील्ड करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। तो जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं आयनिक रेडियाई की। सबसे पहले जान लेते हैं आयंस क्या होता है। आयंस होते हैं एटम्स विथ चार्ज। एटम्स जिनके ऊपर चार्ज लगा हो उनको बोलते हैं हम लोग आयंस। 2 टाइप के आयंस होते हैं, एक एनायन होता है, एक कैटायन होता है। एनायन कैसे बनाते हैं, अगर कोई एक एटम है उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
तो उसको बोलेंगे हम एनायन। एनायन जनरली अपने पेरेंट एटम से बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए Cl माइनस, Cl माइनस के ऊपर यहाँ है, क्या बोलना चाह रहा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ जाएगा। वैसे ही कैटायंस का बात करेंगे तो कैटायंस के पास पॉजिटिव यहाँ लिखा है, पॉजिटिव मतलब यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। कैटायन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम, एक एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कैटायंस जो हैं अपने पेरेंट एटम से कैसे रहते हैं, स्मॉलर रहते हैं। आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई फॉलोज द सिमिलर ट्रेंड टू द एटॉमिक रेडियाई। जैसे हम लोग एटॉमिक रेडियस में पढ़े थे, पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होता है, वैसे टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। सेम ट्रेंड यहाँ भी फॉलो होगा, ये इंपॉर्टेंट है। एटम्स एंड आयंस कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो का मतलब सेम होता है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनके पास। ऐसे एटम्स और आयंस जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। एग्जाम्पल में O2 माइनस, F माइनस, Na माइनस, Mg2 प्लस। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करने वाला है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना स्मॉलर रेडियस होता है। आयनिक रेडियस उतना कम होते जाएगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा स्मॉल होगा रेडियस। और सेकंड वाला चीज़ नोटिस करना है वो होगा जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा रेडियस। एक क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई दोनों में के हिसाब से हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़े ऑर्डर में। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर 4 दिया हुआ है स्पीसीज, Mg, Mg2 प्लस, Al, Al3 प्लस। इन चारों को हमको अरेंज करना है। पहले हम लोग देखेंगे लेफ्ट टू राइट, Mg कहाँ पर लाई करता है पीरियोडिक टेबल में। Mg हमारा लेफ्ट साइड में है और हमारा Al जो है वो राइट साइड में है। और हमको पता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब Mg का रेडियस जो है वो R के Al के रेडियस से बड़ा है। मैग्नीशियम जो है एल्यूमिनियम से बड़ा है रेडियस में। सिमिलरली हम लोग दूसरा चीज को देखेंगे अब, चार्ज। चार्ज में अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा एटम, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा एटम। तो अब इन सबको अरेंज करके देखते हैं। हम लोग Mg को देखें, Mg कैसा है, लेफ्ट साइड में है तो Mg बड़ा है एल्यूमिनियम से, इसीलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में भी 3+, 3+ इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा चार्ज उतना छोटा एटम या फिर आयन। तो यहाँ पर देख लेते हैं Al3+, ये सबसे छोटा होगा। फिर उसके बाद Al आएगा। हम लोग को पता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से बड़ा है और उसमें भी 2+ चार्ज लगा है, तो मैग्नीशियम से छोटा हो गया 2+, और लास्ट में आएगा Mg। हम लोग क्या क्या देखे, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट देखे, फिर उसके बाद चार्ज देखे। ये दोनों को मिला के हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में बना दिए।